हेलो एवरीवन, कोडर बेंच में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अवनीश और आज हम जानेंगे कि मैंने कैसे टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू कैसे मैंने क्रैक किया। तो ये पूरा वीडियो उसी पे रहने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टीसीएस निंजा टॉपर्स टेस्ट के बारे में बता दिया है, आप वो जाकर वीडियो देख लो। और अगर आप टीसीएस में सेलेक्टेड हो गए हो तो आईएलपी, आईपीएस, सीपीए और कैसे 60,000 तक का इंसेंटिव ले सकते हो, ये सारी वीडियो मैंने डिटेल में बना रखी है। कैसे ज्वाइनिंग सर्वे मेल भरते हैं उसका भी वीडियो बन चुका है, और कैसे सर्टिफिकेशन सर्वे मेल को भरते हैं उसका भी वीडियो बन चुका है। तो सारी वीडियो आप देखना ना भूले, पहले आप ये वीडियो देख ले कि कैसे मैंने टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू कैसे मैंने क्रैक किया। तो यार, जिस दिन मेरा टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू था उसके एक दिन पहले वो मेल मैंने चेक किया कि मेरा मेल आ चुका था कि आपका कल इंटरव्यू है, और मैंने वो मेल रात के 8 बजे चेक किया। तो मेरे पास टोटल मिलाकर 10 घंटे समय था अगर मैं ना सोता तब तो, लेकिन 2-3 घंटे उसमें सोना भी होता है, तो मेरे पास टोटल 5-6 घंटे का समय था। तो इन 5-6 घंटे में मुझे तैयारी भी करनी थी और इसको क्रैक भी करना था, सारे क्वेश्चंस का पता भी लगाना था, क्योंकि मैं पहले से अवेयर नहीं था, क्योंकि उस समय छठ पूजा दीपावली चल रहा था। तो मैं काफ़ी सारा उस समय उस चीज़ में टाइम बिता रहा था। तो हुआ ये कि जैसे ही वो मेल आया तो फिर वो रात को नींद तो लगता नहीं। जब भी आपको ऐसा मेल आ जाए, आपकी ड्रीम जॉब की मेल आ जाए कि आपका कल इंटरव्यू है उसका, तो फिर नींद लगना, मतलब अगर आपको नींद आता है तो फिर आपकी वो ड्रीम जॉब नहीं है। तो मुझे वो नींद रात को नहीं आई, लेकिन सुबह 1-2 घंटे मैं सो लिया, क्योंकि आप इंटरव्यूअर के सामने ऐसे स्लीपी मूड में इंटरव्यू नहीं दे सकते, आपको फ्रेश रहना पड़ता है। और ये तो मेरा ड्रीम जॉब ही था, तो मैं तो पूरा चाहता था कि किसी भी तरीके से कोई भी गलती ना हो। तो जब भी मैंने क्या किया कि सबसे पहले काफ़ी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखे यूट्यूब पे, काफ़ी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैंने गिग्स पे देखे। तो उससे क्या मिला, उससे एक मेरे को एज मिल गया कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को यार मैं पहले ही तैयारी कर लिया कि इसका आंसर मुझे इस तरीके से देना है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, मुझे कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने हो तो एक मैं खास बात बता दूं कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। जब भी आप झूठ बोलना शुरू कर देते हो तो तुरंत आपके पकड़ में आ जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो, और फिर इंटरव्यूअर जब एक बार पकड़ लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। भले ही आपकी टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आप अगर झूठ कुछ भी आप बोल दिए उसमें तो फिर काफ़ी दिक्कत रहने वाला है। तो कभी भी आप इंटरव्यू में झूठ ना बोले, मेरी तो यही मानना रहेगा कि आप कभी भी झूठ ना बोले। या कभी कभी क्या होता है कि आपके अलग अलग राउंड्स होते हैं, आपको टीआर एक राउंड होगा, फिर आपको बैठना पड़ेगा, फिर आपका एमआर एक राउंड होगा, फिर आपको बैठना पड़ेगा, और फिर आपका एचआर होगा। तो हो सकता है 7-8 घंटे में भी वो इंटरव्यू चलता रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है टीसीएस में कि एक साथ तीनों पर्सन एक स्क्रीन पे रहते हैं। पहले टीआर अपना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एमआर कंप्लीट कर लेते हैं, एमआर मतलब मैनेजरियल राउंड, और तीसरा एचआर। तो एचआर भी उसी समय आपको क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि आपका पहले टीआर हो जाएगा, टीआर वाले लिंक दे देंगे कि आप एमआर पे ज्वाइन कर लो, और एमआर वाले का जब कंप्लीट होगा तो वो आपको लिंक दे देंगे कि आप एचआर के लिए ज्वाइन कर लो। तो ये 3 तरीके से आपका होता है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने बैठो तो आप हर चीज़ से बिल्कुल तरीके से बैठो, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपको समय ना मिले, आपका कभी भी मिल आ जाए कि आपका अगला राउंड इस समय, तो आप बिल्कुल वो पूरे दिन आप बुक करके रखो कि आप इसी को देने वाले हो। क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि आप पहला राउंड दे दिया, आपको कोई काम आ गया तब तक चले गए, उसी समय मेल आ गया कि आपका ये राउंड इतने बजे है, और उसी समय शार्प ज्वाइन करना होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर वो समय आपके लिए दे चुका है। और अगर आप उस समय नहीं ज्वाइन करोगे तो दूसरे को वो समय मिल जाएगा, और फिर आप रिशेड्यूल करने के लिए घूमते रहोगे, राइट। तो ये गलती नहीं करनी, आपको पूरा समय बुक कर देना। भले ही आपका एक साथ ही हो जाए वो बात अलग है, भले बाद का समय आपका बच जाए, आप कुछ और कर लो, लेकिन उस पूरे दिन को आप उस चीज़ के लिए बुक कर दो। क्योंकि उस दिन क्या होता है कि ये तीनों तरीके में से किसी तरीके से आपका इंटरव्यू हो सकता है। जैसे निंजा वालों का क्या हुआ था, मेरे साथ जिनका निंजा में हुआ था उनके साथ क्या हुआ था कि पहले टीआर हो गया, टीआर के अगले 1-2 घंटे बाद उनका एचआर हुआ, राइट। तो ऐसा भी हुआ। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि एक ही साथ सब कुछ हो गया, मतलब 1-1.5 घंटे में ही सारा खत्म हो गया। तो हो सकता है कि किसी भी तरीके से इंटरव्यू हो सकता है, तो आप इन दोनों तरीकों के लिए तैयार रहो। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं यार, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो टीआर या टेक्निकल राउंड होता है, तो यार टेक्निकल राउंड में वही क्वेश्चंस आते हैं जो आप रेज्यूमे में मेंशन कर रखो, या जो आपने इंट्रो में दे दिया। अब इंट्रो में मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मेरे को ये चीज़ें, बड़ी चीज़ें मैंने बता दी कि ये चीज़ें आती हैं, और उसमें मैंने कुछ एज लगा दिया कि नहीं ये चीज़ें मुझे नहीं आती थी, मैंने ऐड कर दिया। तो वो पहली चीज़ गलत है, वो डोंट्स में आप रखिए, कभी मत करिए ऐसा। जो आपने रिज्यूमे में मेंशन किया वही आप इंट्रो में बताएं। अगर कुछ एक्स्ट्रा कर लिया है तभी बताएं, बिल्कुल बताएं, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा कर चुके हैं तभी बताएं, क्योंकि आप रिज्यूमे 1-2 महीने पहले सबमिट करते हो और बाद में कुछ चीज़ें आप जो है कंप्लीट कर लेते हो, तो वो बताएं। लेकिन जो चीज़ें आपने नहीं करी है उसको मत बता दें, क्योंकि उससे आपको गलत इंप्रेशन पड़ने वाला है। तो ये आप गलती बिल्कुल ना करें। तो इन टेक्निकल में यही क्वेश्चन होता है, आपके जो रिज्यूमे में होते हैं वही क्वेश्चन होते हैं, उससे बाहर के क्वेश्चन वो नहीं करते हैं।
और फिर जब आप मैनेजरल राउंड में आते हैं तो कुछ मैनेजरल क्वेश्चंस होते हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, अगले इस सिचुएशन में क्या करोगे, और फिर एचआर में आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, और फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस, ऑनबोर्डिंग, या कैसे आप रिलोकेट कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, आप आसानी से वो क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये तरीका होता है, आप ऐसे इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने रिटन टीसीएस निंजा टॉपर्स टेस्ट क्लियर कर लिया तो डिजिटल इंटरव्यू क्रैक करना यार काफ़ी बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, और एक खास बात मैं बता दूँ, अगर आप डिजिटल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो किसी भी टेक्नोलॉजी में आपकी अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर आपने क्लाउड में या एआई में या एमएल में, इस तीनों में अगर कोई एक प्रोजेक्ट आपने बना लिया तो आपकी 100% है कि वो इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे। क्योंकि डिजिटल में यार यही देखा जाता है कि डिजिटल जो है वो डेवलपमेंट एक तरीके से डेवलपमेंट में ज़्यादा प्रीफर्ड होते हैं। डिजिटल कैडर जितने भी होते हैं वो डेवलपमेंट में ज़्यादा जाते हैं। तो आप जब भी डिजिटल में जाओ या जब भी डिजिटल इंटरव्यू के लिए आप बैठो तो ये बात आप मेक श्योर कर लो कि आपके पास एक ये टेक्नोलॉजी पे एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, या तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे, या तो आपके एआई पे, या एमएल पे। इन तीनों में किसी एक पे आपका अगर प्रोजेक्ट है तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन उसमें हो जाए। तो ये आप जरूर मेक श्योर कर लो। प्रोजेक्ट्स इस पे जरूरी है, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है, बस एक प्रोजेक्ट जरूरी है। और अगर आपने किसी चीज़ों में सर्टिफिकेशन कर रखा है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में, एमएल में, या इन सभी चीज़ों में अगर आपने सर्टिफिकेशन कर रखा है तो वो और चीज़ें बेस्ट होंगी। तो आप ये चीज़ें मेक श्योर कर लो और ये सारी चीज़ों को फॉलो करो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।